बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलीमराइजेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स के बारे में, और उसके अलावा हमने जो रेडिकल पॉलीमराइजेशन था, एक टाइप का मैकेनिज्म था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है आयनिक पॉलीमराइजेशन के, जो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आयन बनते हैं, और वो वाली पॉलीमराइजेशन किस तरह से होती है, आज हम वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है केटायनिक पॉलीमराइजेशन और एक होती है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और आज हम पढ़ेंगे केटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में। केटायनिक पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें मोनोमर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मोनोमर है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है। अब मैंने इसके ऊपर जो प्रोपेगेशन करवानी है वो इस तरह से करवानी है कि ये किसी ऐसी स्पीशीज के ऊपर अटैक करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास BF3 है, यानी लीवस एसिड है। इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन है उसमें इनिशिएटर का रोल लीवस एसिड देते हैं। ठीक है, कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर एक्ट करे तो ये इस तरह से बन जाए, यानी CH2 BF3 और साथ सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। और ये जो प्रोपेगेटिंग चेन है इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक और इस तरह का मोनोमर है, वो इसके ऊपर अटैक करे इस तरह से। जो इस तरह का मैकेनिज्म होता है पॉलीमराइजेशन का, उस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहते हैं, केटायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी, तो केटायनिक पॉलीमराइजेशन होती क्या है, द इनिशिएटर इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जो इनिशिएटर होता है वो क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है भला, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होती है इसमें एज ए इनिशिएटर। ठीक हो गया। दैट एड्स टू अल्कीन काजिंग इट टू बिकम अ केटाइन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस अल्कीन के ऊपर ऐड हुआ और इसके ऊपर उसने क्या बना दिया, इसका एक केटाइन बना दिया है। ठीक हो गया जी। द इनिशिएटर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन केटायनिक पॉलीमराइजेशन इज लीवस एसिड। कि हम जो इनिशिएटर यूज़ करते हैं इसके भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। जो इसमें इनिशिएटर मोस्टली यूज़ करते हैं वो क्या होता है, लीवस एसिड होता है। ठीक हो गया जी, सच एज BF3AlCl3। ठीक है जी। द एडवांटेज, अब इस तरह का हम इनिशिएटर क्यों लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम HCl भी तो ले सकते हैं ना, कि HCl के ऊपर क्या है कि ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन को ऐड कर ले, CH3 बना ले और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो हम HCl को क्यों नहीं लेते एज ए इनिशिएटर। तो इसका प्रॉब्लम ये है, HCl में जब हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, क्लोरीन बच जाएगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये फौरन इधर अटैक करेगा और यहाँ से क्या कर देगा, टर्मिनेशन कर देगा और चेन फर्दर ग्रो नहीं करेगी। तो हम इस तरह का इनिशिएटर लेते हैं जो पीछे कोई न्यूक्लियोफाइल ना छोड़े। HCl क्या करेगा, पीछे एक न्यूक्लियोफाइल छोड़ देगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, टर्मिनेशन कर देगा। तो हम जब इस तरह की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हम जो इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं वो इस तरह का हो कि जो पीछे अपने न्यूक्लियोफाइल ना छोड़े ताकि उसकी टर्मिनेशन ना हो सके। ठीक है जी, ये क्या होता है, एडवांटेज होता है इस तरह के इनिशिएटर का। ठीक है, अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप के किस तरह से इसमें इनिशिएशन होती है, कि मैकेनिज्म जो भी है इसका वो हम सारा अब देखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ इसका जनरल इंट्रोडक्शन था केटायनिक पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो आपने हेडिंग दे देनी है जी, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इनिशिएटर आपको पहले बता दिया है क्या है जी, कोई लीवस एसिड होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेन है जी, सिंपल मोनोमर ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ठीक हो गया जी। इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी लीवस एसिड के साथ। फॉर एग्जांपल BF3 हमारे पास क्या है, एक लीवस एसिड है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा लीवस एसिड के ऊपर। ठीक है जी, हमने इसकी केमिस्ट्री अच्छी तरह से लीवस एसिड की पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, CH2 BF3 के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड
CH3 और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, एक केटाइन बन गया जी। अब इसमें हुआ क्या है, द अल्कीन मोनोमर रिएक्ट्स विद एन इलेक्ट्रोफाइल, कि ये एक अल्कीन मोनोमर है, ये रिएक्ट कर गया एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर ऐड हो गया और उसके ऊपर क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बन गया, यानी केटाइन बन गया इसकी चेन के ऊपर। ठीक है जी। अब अगला स्टेप होगा जी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब हम वो देखते हैं कि वो स्टेप कैसे होता है। चेन सेकंड, ये तो पहला स्टेप था चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अगला स्टेप है हमारे पास चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, यानी प्रोपेगेशन होगी इसमें। अब ये वाला स्टेप कैसे होगा कि ये जो हमारे पास केटाइन बना है, ये दोबारा लिखना है हमने इधर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH3 और इसके साथ क्या है BF3 और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एक और मोनोमर आएगा। ठीक है जी। और मोनोमर क्या है, हम एक और मोनोमर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ये एक और मोनोमर है। ये अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसके बाद ये केटाइन है तो ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इस तरह से ये मोनोमर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगी। CH2 साथ इसके क्या है BF3 के ऊपर नेगेटिव, ये क्या आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक होगा जी। अब फिर आपको मैंने हेड टू टेल, टेल टू टेल, हेड टू हेड रूल्स आपको असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब इसमें क्या है, स्टेरिक इंटरेस्ट है, इसलिए ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं हो रहा। ये CH2 मतलब ये वाला जो CH2 है ना, ये अटैच हो रहा है, ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं है जब ये वाला अटैच होता है। अगर इस साइड से आगे अटैच होता तो स्टेरिक इंटरेस्ट आ जानी थी। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, उसके अंदर एक मोनोमर अटैच हो गया और ये कौन सी साइट है, ये प्रोपगेटिंग साइट है। प्रोपेगेटिंग साइट यानी प्रोपेगेशन हो रही है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। अब हम इसकी तरह फर्दर प्रोपेगेशन करवाते हैं, एक और मोनोमर इसके अंदर हम ऐड करवाते हैं। ठीक है जी। प्रोपेगेशन हम इसकी फर्दर करवाते हैं। अच्छा जी। अब हमारे पास प्रोपेगेटिंग साइड ये वाली है, मैं इसके साथ एक इधर ही करवा देता हूँ एक और मोनोमर ऐड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH3 अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक हो गया, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो ये इस तरह से मोनोमर बन जाएगा। ठीक है जी। मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ कि ये बन जाएगा BF3 नेगेटिव CH2 CH2 CH3 उसके बाद यही चीज़ अटैच हो जाएगी CH2 CH3 और उसके ऊपर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये भी क्या है, इसकी प्रोपेगेटिंग साइट है। क्या है ये, इसकी प्रोपेगेटिंग साइट है। अगली कुछ लाइनें हैं जी, केटायनिक पॉलीमराइजेशन कैन बी टर्मिनेटेड। अब हम क्या करना है, इसको हमने टर्मिनेट करना है। पहला हमने क्या किया, इनिशिएशन कर दी। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, इसकी प्रोपेगेशन कर दी। अब हम तीसरा स्टेप है इसकी टर्मिनेशन करनी है। अगली हेडिंग दे दें जी, टर्मिनेशन ऑफ केटायनिक पॉलीमराइजेशन। अच्छा ये मिटा दिया, चलें दोबारा लिख लेंगे, आपने लिख लिया। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसकी टर्मिनेशन करनी है। ठीक है जी। टर्मिनेशन के इसके 3 मेथड हैं, आपने हेडिंग दे देनी है जी, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के इसके कितने स्टेप हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला क्या है जी, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। पहला क्या है जी, बाय लॉस ऑफ
प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन लॉस करने से टर्मिनेशन हो सकती है। दूसरा जो मेथड है वो है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा क्या है? बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी हम न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर ऐड करें तो भी टर्मिनेशन हो सकती है। ठीक है जी। और अगला मेथड होता है बाय रिएक्शन विद सॉल्वेंट। थर्ड मेथड है जी बाय रिएक्शन या रिएक्टिंग विद सॉल्वेंट। कोई हमारे पास सॉल्वेंट है और उसके साथ रिएक्ट करके भी क्या हो सकती है? टर्मिनेशन हो सकती है इस चेन की। अब हम देखते हैं पहला एक एक मेथड को किस तरह से वो टर्मिनेशन होती है। पहला है जी लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक ये वाला पॉलीमर है, ये प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है जी। BF3 नेगेटिव CH2 CH3 CH3। ठीक है जी। उसके बाद क्या है फिर CH2 CH3 CH3 और ये क्या है? N है, यानी ये बहुत सारी इसमें मोनोमर ऐड हुए पड़े इसी तरह से इसी अरेंजमेंट में। और उसके बाद क्या है? CH2 CH3 और इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या? प्रोपेगेटिंग साइट है। अब हमने क्या करना है? इसमें से लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है। लॉस ऑफ प्रोटॉन क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लॉस हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड और यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये जो फाइनल फॉर्म बनेगी ना, मैं आपको इधर ही मिटा के दिखा देता हूँ। ठीक है। आपने ये पहले लिख लेनी है, उसको एरो लगाना है। एरो लगाने के बाद आपने क्या करना है? ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से लॉस हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस साथ एक H पॉजिटिव बन जाएगा, एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। ये क्या होगी? इसकी टर्मिनेशन होगी किस मेथड के थ्रू? बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी। अगला मेथड है जी रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है जी, ये इधर मैं मिटा रहा हूँ। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल कि जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर क्या है? केटाइन है। सॉरी, ये क्या है जी? इसके ऊपर केटाइन है CH2 CH पॉजिटिव। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, उसका हम रिएक्शन करवा देते हैं। न्यूक्लियोफाइल प्लस ये पूरा पॉलीमर। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल यहाँ, मैं आपने ये करके एरो लगाना है, एरो लगाने के बाद बनाना है। मैं इधर डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड हो जाएगा और चेन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है जी? चेन ट्रांसफर विद सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई XY सॉल्वेंट है। ठीक हो गया जी। चेन ट्रांसफर विद सॉल्वेंट, तो उसमें क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है कोई हमारे, जिसमें ये पॉलीमराइजेशन हम करवा रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है जी? कोई XY है। ठीक है जी। X के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल Y के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा। क्या करेगा? ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा और आगे क्या है? आपने फिर एरो लगा के आगे बनाना है। मैं इधर ही अटैच कर रहा हूँ। ये X साथ अटैच हो जाएगा और साथ Y पॉजिटिव इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी जी? टर्मिनेशन हो जाएगी पॉलीमराइजेशन की। ठीक है जी। उसके बाद कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए वो आप लिख लें। द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट formed during cationic polymerization like any other carbocation can undergo rearrangement। ठीक है। इसमें भी जो कार्बोकेटाइन बनते हैं ये भी रीअरेंज हो सकते हैं, जैसे यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, सेकेंडरी कम, प्राइमरी कम। रीअरेंजमेंट बाय आइदर अ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट इफ रीअरेंजमेंट लीड्स टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यानी इसमें क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है।
और वो किस सूरत में होगी, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये रीअरेंजमेंट का सिलेबस हमने पहले पढ़ा है, उसी में से ये चीज़ एक बताई गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर फाउंड बाय फ्रॉम द केटाइनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन कंटेन बोथ अनअरेंज्ड एंड रीअरेंज्ड यूनिट्स। ठीक है जी। एक मैं आपको मोनोमर इधर लिख के देता हूँ, तो उसका बताया गया कि ये वाला जो मोनोमर है ना, जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो ये अरेंज प्रोडक्ट भी होता है इसके पॉलीमर में, और रीअरेंज भी होता है और अनरीअरेंज प्रोडक्ट भी होता है। दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3 और CH3। ठीक है जी। ये क्या है, एक मोनोमर है। इसके हमने क्या बनाने हैं, अगर हम इसका पॉलीमर बनाएं तो इसका अन रीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइड भी मैं आपको बता रहा हूँ और उसकी रीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइड भी बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं अनरीअरेंज यानी अनरीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइड इसकी क्या होगी, तो वो इस तरह से होगी, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव। ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा, ये ऐसे CH3 और CH3। ठीक हो गया जी। ये क्या होगी, उसकी अनरीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइड। अब ये क्या हो सकता है, ये इसमें रीअरेंज भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, रीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइड। अब इसमें रीअरेंजमेंट क्या हो सकती है कि इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है। तो वो अब इसमें जो रीअरेंजमेंट होगी उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से होगा, C पॉजिटिव CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है जी। ये वाली जो साइट है ये क्या है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, यानी ये वाला टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये वाला क्या है सेकेंडरी, और ये क्या है मोर स्टेबल है। तो इसका जो पॉलीमर बनेगा इसमें दोनों तरह के प्रोपेगेटिंग साइड आपस में रिएक्ट करेंगी। तो आपकी ये असाइनमेंट है, आपने ये पॉलीमर मुझे बना के सेंड करना है इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी कि कौन कौन से मोनोमर हैं जो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, यानी वो क्या करें, वो जो पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइन बनता है उसको स्टेबल करें। तो इस तरह के जो मोनोमर होते हैं वो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है जी। कैसे, मोनोमर दैट आर बेस्ट एबल टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन बाय अ केटाइनिक मैकेनिज्म आर दोज विद सब्सिट्यूएंट दैट कैन स्टेबल पॉजिटिव चार्ज, यानी जिनके ऊपर ऐसे मोनोमर जिनके ऊपर ऐसे सब्सिट्यूएंट लगे हों जो क्या करें पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर सकें, वो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाते हैं। ठीक है जी। एट द प्रोपेगेटिंग साइड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली और रेजोनेटिंगली, यानी अगर किसी मोनोमर के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, वो इंडक्टिवली हो या रेजोनेटिंगली, तो वो वाले जो मोनोमर होंगे वो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाएंगे। अब क्या है, एग्जाम्पल है कुछ एल्केन की जो क्या करती हैं, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है जी प्रोपाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया जी। ये क्या है, अब इसमें क्या है, ये CH3 है, मिथाइल है, ये इंडक्टिवली डोनेटिंग है। ठीक है जी, प्रोपाइलीन। ठीक है। इस तरह ये मोनोमर क्या होगा, ये केटाइनिक के थ्रू देगा। उसके बाद आइसोब्यूटाइलीन CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ठीक है। ये क्या है, आइसोब्यूटाइलीन। ये वाला जो मोनोमर है ये भी क्या करेगा, ये केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाएगा। उसके बाद विनाइल एसीटेट CH2 डबल बॉन्ड CHO C डबल बॉन्ड O CH3, यानी विनाइल एसीटेट। अब विनाइल एसीटेट में क्या है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा। ठीक हो गया जी। ये भी क्या करेगा, केटाइनिक के थ्रू करेगा। उसके बाद क्या है, स्टायरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। ये भी क्या करेगा, स्टायरीन, ये वाला भी केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गए पॉलीमराइजेशन। अब कुछ इसके रिलेटेड, पॉलीमराइजेशन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो आपको राइट डाउन कर देता हूँ, आपने वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं करवाऊँगा, पहले आपने ये मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है। क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मोनोमर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एबिलिटी टू अंडरगो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी। क्या है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने, डिक्रीजिंग एबिलिटी टू फॉर्म केटाइनिक पॉलीमराइजेशन, यानी ये कुछ मोनोमर दिए गए हैं, आपने इनका ऑर्डर बनाना है कि सबसे ज़्यादा कौन केटाइनिक पॉलीमराइजेशन बनाएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद। तो ए में एक में कुछ ग्रुप दिए गए हैं, वो आप लिख लो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से है, इसके ऊपर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या है, एक NO2 है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, दूसरा CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 है। ठीक है जी। उसके बाद एक और है जी, इस तरह से CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, और OCH3। आप इन तीनों में से देखना है, आपने इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि कौन सबसे कम पॉलीमराइजेशन केटाइनिक के थ्रू देगा, फिर उससे ज़्यादा कौन, और सबसे ज़्यादा कौन। ये इस तरह से आपने इसका ऑर्डर लिखना है। और इसके कुछ और प्रॉब्लम भी है, वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, आपने उनको अच्छी तरह से डिस्कस करना है और देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।